हाय दोस्तों, क्या आपको पता है मैं सड़क पे जानवरों की जान बचाता हूं जो मरने की स्थिति में होते हैं। भगवान ऑब्वियसली जीवन दान देते हैं, बट जो मेहनत होती है वो मैं करता हूं। लेकिन क्या आपको पता है मैं सालों से रेस्क्यू कर रहा हूं, मतलब मुझे आज करीबन 6 साल हो चुके हैं। और केवल मैं जान ही नहीं बचाता, वो भी बदले में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस और लर्निंग्स चीजें सिखाते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सालों से जानवर बचाते हुए, जान बचाते हुए क्या क्या उनसे सीखा है। उनकी जान तो बचाई है, बट उनसे क्या सीखा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूं। हम जाने बचाते हैं, खाना खिलाते हैं पर डे 70 जानवरों को, वैक्सीन, बहुत सारी चीजें होती है। तो प्लीज फॉलो कर लो यार, आपकी एक फॉलो या सब्सक्राइब हमको हेल्प करेगी, आपका तो फ्री में होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। चलो सबसे पहले मेरा पहला रेस्क्यू का बात करते हैं। आज से करीबन 6, 7, 8 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है, जब मैं करीब 17, 18 साल का होऊंगा, मैं अपने शहर में रात को खाने के बाद घूमने निकला था। एक बिल्ली के बच्चे के पीछे 6, 7 कुत्ते भाग रहे थे। मैंने तुरंत बिल्ली के बच्चे को उठाया, और एनिमल लवर बचपन से हूं, बट मुझे रेस्क्यू वगैरह का कुछ नहीं पता था। आओ प्यार करो और जाओ वाला था। तो मैंने बिल्ली के बच्चे को उठाया और कुत्तों को भगाया, और आसपास उसकी मां के लिए देखा, नहीं थी, रास्ते पे छोड़ सकता था नहीं। घर लेके आया, और वो बहुत कमजोर थी, मतलब मरने की स्थिति में वो भी थी। अब मुझे कोई आइडिया, उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं ना, बिल्ली कैसे देखता है, कुत्ता कैसे देखता है, बट समहाउ मैंने किसी को पता किया, उन्होंने बोला ये करो। उसके बाद वो बिल्ली बहुत अच्छे से हेल्दी, और मैंने उसको अडॉप्ट कराया। उसकी वीडियोस मेरे पास अभी भी है, आप देख सकते हो। ये मेरा सबसे पहला रेस्क्यू था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा, जानवरों को प्यार करने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब देखो, इस बिल्ली को मैंने रेस्क्यू किया, मुझे पता नहीं था, बट उसके कारण मुझे सीखने को मिला कि बिल्ली को देखते कैसे है, उसकी देख रेख कैसे करता है। तो ऑब्वियसली मैंने उसको, उसकी जान बचाई, बट उसने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद मैंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया, छोटा सा एनजीओ था, 20-25 जानवरों का। और वहां से मेरी एज अ मैनेजर बोलो, एनिमल रेस्क्यूअर बोलो, एक्टिविस्ट बोलो, अब फाउंडर बोलो, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने इन अपनी एक्सपीरियंस में जानवरों से सीखा क्या है। मेरा सबसे पहला लर्निंग है पेशेंस। जब आप किसी जानवर को लेके आते हो, ऐसा नहीं है कि आए 2 दिन में ठीक हुआ छोड़ दिए, नहीं। ऐसे कई जानवर होते हैं जिसको 6 महीने, साल लगता है ठीक होने में। और इनिशियली कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिला। जब आप स्टार्टिंग में, जब इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा, बट उसको टाइम चाहिए ठीक होने। फॉर एग्जाम्पल पैरालाइज का केस है, मिनिमम 6 से 1 साल वैसे भी लगता है उनको पूरी मालिश, न्यूट्रिशन देने में। तो इनिशियल स्टेज में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं जानवर को ठीक करने में, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। दूसरी चीज, कई बार जानवर क्रुएल्टी का शिकार होते हैं। तो वो किसी ने उसको डंडा मारा, किसी ने उसको लात मारी, किसी ने उसको गाड़ी चला दिया उसके ऊपर से, अब वो मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। अब उसका भरोसा जीतने में मुझे 1 से 2 महीने लगते हैं। तो ये जर्नी में, चाहे भरोसा जीतना हो, चाहे ठीक करना हो, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो आपको पेशेंस की नीड होती है। तो मैंने इस जर्नी में सबसे पहला चीज पेशेंस सीखा। दूसरा मेरा लर्निंग है नॉट लूजिंग होप। ऐसे कई बार सिचुएशंस आते हैं कि हमको पता है ये जानवर नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक है, मेरा रेस्क्यू आलू, वो नहीं बचेगा, बट मैं होप, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं बचेगा तो छोड़ो सड़क पे भाड़ में जाए, नहीं कर सकते ऐसा। मैं जब तक से उसकी आखिर सांस चल रही है, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। और ये उम्मीद वाली चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इसमें सीख जाते हो कि एक जानवर आ रहा है, उसको आप छोड़ नहीं सकते रास्ते पे, उम्मीद हो ना हो, बट आपको होप रखना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड होगे तब उसकी जान बचेगी। कोई दिक्कत नहीं, चलो आखिर सांस में वो बचना उसका नामुमकिन है, डेस्टिनी में उसके डेथ है, बट आपको अपना 100% देना है। बचाना ना बचाना उसकी, भगवान की मर्जी है, आपकी नहीं। ये हो गया एनिमल से हटके। बट जब आप ये सीख जाते हो एनिमल के साथ रह के, तो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में होप नहीं छोड़ते। चाहे आपकी जिंदगी में जानवरों से हटके भी अगर परेशानी आ रही है, आप एकदम डाउनफॉल में हो, आप होप नहीं छोड़ोगे, हमेशा पॉजिटिविटी और लाइट के थ्रू जाओगे, लाइट के ओर आकर्षित होगे कि अरे जो बुरा हो रहा है, हम अच्छे पे ध्यान देते हैं। तो दूसरा लर्निंग मेरा एनिमल वेलफेयर में मुझे सिखाया कि होप नहीं छोड़ना।
तीसरा लर्निंग है लोगों के साथ टीम वर्क करना और लोगों की चीजें जानना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मैनेजर रह चुका हूं, फॉर्मर मैनेजर हूं मैं, तो मैंने बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ काम किया है, डॉक्टर्स के साथ काम किया है, प्रोफेशनल प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ, सरकारी डॉक्टरों के साथ काम किया है। उनसे आपको सीखने को मिलता है। हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है। अगर आप मुझे पहले से जानते हो, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं और मुझे नहीं पता रहूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूं ठीक करने का, बट मैं अभी फिलहाल तो हूं शॉर्ट टेम्पर्ड। तो मैं स्टार्टिंग में ना थोड़ा भी, अगर कोई नया बंदा है, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी भी वो गलती कर देता, मैं भड़क जाता था। बट विद टाइम मुझे समझ में आया कि सब इंसानों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है चीजों को लर्न करने की और चीजों को सीखने की। कोई एकदम जल्दी मैं फटाक से, मुझे आप सिखाओगे मैं ऐसे 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 करके फटाक से चीजें सीख जाता हूं। बट कई लोग होते हैं जिनको धीरे सीखने की आदत होती है। मैं जज नहीं कर रहा, बट मैं शॉर्ट टेम्पर था तो मैं चिढ़ जाता था। बट समय के साथ मैंने सीखा कि चलो वो अपने हिसाब से सीखेगा, तेरे को अपना ये गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैंने तीसरी चीज, और जब आप अलग अलग डॉक्टर के साथ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया है, कोई के अपने तरीके होते हैं ठीक करने के, कोई के अपनी चीज। और एक चीज मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में ना मैं कर लूंगा होता था मेरा, क्योंकि मुझे पता होती थी चीजें कि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज कैसा है। अब ऐसा है कि अगर फलाना छोटी सी भी बीमारी है, मुझे ऑब्वियसली पता है मैगेट का ट्रीटमेंट मुझे नहीं पता होगा, बट अगर मैगेट का ट्रीटमेंट है, मुझे पता है डीमैग लगा के ड्रेसिंग करनी है मैगेट होने के बाद, बट मैं फिर भी अपने जो डॉक्टर है, अपना जो पैरावेट है, उसको कॉल लगाऊंगा, बोलूंगा यहाँ पे मैगेट का केस है, क्या करूं। मुझे ऑलरेडी पता है वो जो बोलेगा वो सेम चीज मुझे पता है कि मुझे वही करना है, बट मैं फिर भी पूछूंगा क्यों, क्योंकि उनकी ईगो में लगती है। मेरी बात सुनो, अगर मैं एक रेस्क्यूअर हूं, वो एक डॉक्टर, उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके वो डिग्री प्राप्त की है। अब मैं कल का आया बीए पढ़ा वाला लड़का, मैं उनको बोलूंगा कि मैं डीमैग लगा के उस कुत्ते को ठीक कर दूंगा, ऑब्वियसली वो डॉक्टर चिढ़ेगा कि मैंने इतनी इतनी पढ़ाई की है और तू मेरे को ज्ञान देगा करके। मेरे फील्ड में अगर मैं एक्सपीरियंस हूं, कोई कल का आया बंदा मुझे बोलेगा कि अच्छा तूने ये किया, मुझे चिढ़ आएगी। तो मैंने ये शुरू में तो बड़ा होता था कि हाँ तुमको तो आता है, हमसे डॉक्टर मुझे बोलते थे तुमको तो सब आता है, हमसे क्या पूछ रहे हो। बट मैंने अब समय के साथ सीखा है कि उनके ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, पैसे दिए उन्होंने सीखने के लिए वो सारी चीजें। बट ऑब्वियसली उनका रिकमेंडेशन भी बहुत जरूरी है। मैं ऐसा कोई चीज नहीं करता जो मुझे पता नहीं हो, मैं हमेशा एक नहीं दो तीन डॉक्टरों से पूछ के ही करता हूं। तो बेसिकली लोगों के साथ आप काम करोगे तो बहुत सीखने को मिलता है। चौथी चीज, आप मोर कंपैशनेट होते हो। जैसे कि आप एक नॉर्मल एनिमल लवर हो जो कभी रेस्क्यूअर नहीं है, आपने केवल कुत्तों को प्यार किया है। अब जब आप रेस्क्यूअर बनते हो, आपके पास पार्वो के केसेस आते हैं, आपके पास ट्यूमर के केसेस आते हैं, सीडी के केसेस आते हैं, दुनिया भर के एम्पुटेशन के केसेस, हिमाटोमा के केसेस, दुनिया भर के केसेस आते हैं। जब आप अपने आंखों के सामने एक कुत्ते को मरता देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हो गया कैंसर का केस हो गया, आप मरता देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो कंपैशन अलग होता है कि अरे चुम्मा चाटी करके निकल गए कुत्ते को, वो एनिमल लवर वाला कंपैशन। जब आप एक्चुअली उसकी पीड़ा, उसके दर्द को समझोगे, वो कंपैशन बहुत अलग लेवल का होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आसपास कोई एनिमल एनजीओ है, प्लीज जाके वॉलंटियर करो, बट मेक श्योर करना वो एनिमल एनजीओ जेन्युइन हो। पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है, बी हम्बल। सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है, कुछ काम में मरोगे, जाओगे सीधा नंगे, लिटरली तुम नंगे होके बिना किसी 1 रुपए के अपनी शमशान घाट में या अपनी कब्र में मरोगे। तो कार है, ट्रेवल पे कोई नहीं बोलेगा, कार है, बंगला है, घड़ी है, सोना है, चांदी है, कुछ नहीं लेके जाने वाले। तो मैं बेसिकली मानता हूं कि चलो खाना मिल रहा है, छत है, कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े, ठीक है। मुझे घूमने का शौक है, सबको पता है मुझे घूमने का शौक है, और ऐसा नहीं कि लग्जरी 5 स्टार होटल में, नहीं, मैं एक छोटे से धर्मशाला में रुक के चीजें एक्सपीरियंस लेना मुझे पसंद, घूमना इसलिए पसंद है ताकि मैं दूसरे लोगों के दुख दर्द पीड़ा से एक्सपीरियंस लूं, या उनकी खुशी से एक्सपीरियंस लूं, उनके स्ट्रगल से एक्सपीरियंस लूं। जब मैंने जानवरों के साथ काम किया, फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट है, वो ठीक, वो मरेगा, मेरे पास इतने पैसे हैं, उसको जितने पैसे लगेंगे मैं उसको लगा सकता हूं, बट वो वैसे भी नहीं ठीक होने वाला। तब मुझे पता चली पैसे की क्या वैल्यू है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं बट तू एक कुत्ता नहीं ठीक कर पा रहा है, उस पैसे का क्या काम।
तो मैंने उससे सीखा कि पैसे है अच्छी बात है, जिंदगी को लग्जरी बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, बट क्यों कंफर्टेबल? मुझे नहीं चाहिए कंफर्टेबल लाइफ। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, सांप बिच्छू फलाना ढिमका किसी चीज का डर नहीं। मुझे एक चीज की फोबिया, मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता, मैं बोरिंग जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी ये है, मुझे हर एक दिन कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, हटके चाहिए, और पैसे नहीं चाहिए। पैसे हैं ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, खिचड़ी खा के पेट तो भर रहा है ना, कब छत है ना, भगवान की दया से कपड़े है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये सीखा, पैसे का महत्व है, जिंदगी कंफर्टेबल करता है, बट पैसा हर चीज नहीं है। ये 5 लर्निंग थी जो मैंने अपने सालों के अभी और भी बहुत साल अभी तो चालू किया है, माइल्स टू गो है, बट अपनी एनिमल वेलफेयर की जर्नी में मैंने सीखी है। वीडियो अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे हमारी हेल्प होगी, आपके लिए फ्री है, जानवरों को खाना मिलता है, सारी चीजें होती है, मैंने बता चुका हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, फ्री में यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।